दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें देखने के लिए मिलता है इंसेक्ट्स में। सो लेट अस बिगिन अबाउट दैट। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मेटामॉर्फोसिस की, बेसिकली मेटामॉर्फोसिस है क्या? तो मेटामॉर्फोसिस है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंसेक्ट्स। जब इंसेक्ट्स एग्स हैच होते हैं और एग्स में से जो इंसेक्ट्स निकलते हैं, सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम देयर बर्थ टिल द टाइम दे रीचेज द अडल्टहुड। तो वो जितने भी ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, जितने भी ग्रेजुअल चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ऑल दिस इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो जब एग्स हैच होते हैं उसमें से जो यंग वंस निकलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो यंग वंस अडल्ट स्टेज को रिजेंबल कर रहे होते हैं और उनके बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं वो बहुत कम होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो यंग वंस एग्स हैच होकर निकलते हैं, वो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी होती है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है अडल्ट वन से। तो दे अंडरगो न्यूमरस चेंजेस, न्यूमरस स्टेजेस जिनको हम इंस्टार्स बोलते हैं, and at the end they reach their adulthood. So all those stages and all this process is metamorphosis. तो अगर हम बात करें metamorphosis के types की, types of metamorphosis, तो metamorphosis के basically 4 types हैं. The first one is ametabola. ametabola का मतलब है जहाँ पे no या लिटिल मेटामॉर्फोसिस हमें देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली वो इंसेक्ट्स जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है। द सेकंड स्टेज इज हेमी मेटाबोला। हेमी मेटाबोला का मतलब हुआ कि यहाँ पे पार्शियल मेटामॉर्फोसिस हो रही है, मतलब कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेजेस होती हैं, जो इन बिटवीन स्टेजेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। सो दिस इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। द थर्ड वन इज पोरो मेटाबोला। पोरो मेटाबोला, यहाँ पे हमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलती है, मतलब कि बहुत स्लो चेंजेस हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। वी विल स्टडी वन बाय वन ऑल ऑफ देम। एंड द लास्ट वन इज होलो मेटाबोला। होलो मेटाबोला ये टिपिकल इंसेक्ट के फीचर्स होते हैं और इसके अंदर हमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलती है। कंप्लीट metamorphosis is seen in this type. So basically there are 4 types: ametabola, hemimetabola, porometabola and holometabola. Now before discussing them in details, there is one more thing which is very important, are the examples. So before moving further we should learn the examples of each one of them. ametabola की अगर हम बात करें, so those insects जिनके अंदर हमें metamorphosis नहीं देखने के लिए मिल रही, that one is, the first one is silverfish. तो यहाँ पे आप सिल्वरफिश का नाम याद रख सकते हो और दूसरा नाम हमारा है स्प्रिंग टेल। हेमी मेटाबोला की बात करें तो हेमी मेटाबोला के अंदर हमारे पास आते हैं ग्रास होपर्स, एफिड्स, या बेसिकली अगर हम टिपिकल हेमी मेटाबोला की बात करें तो हमारे पास आते हैं ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई एंड डांस फ्लाई। अब उसके बाद द नेक्स्ट वन पोरो मेटाबोला मतलब जिनके अंदर हमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं मिल रही और इनकम्प्लीट भी नहीं मिल रही, ग्रेजुअल है, मतलब कुछ एक्सेप्शंस है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे कॉकरोच, ग्रास होपर, बग्स एट्सेट्रा। इनको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में भी डाला जा सकता है। अगर क्लासिफिकेशन सिर्फ 3 बेसिस पे हो रही है, ए मेटाबोला, हेमी मेटाबोला और होलो मेटाबोला में, तो कॉकरोचेस, ग्रास होपर और बग्स को हम कैटेगराइज करेंगे हेमी मेटाबोला में। द लास्ट कैटेगरी इज होलो मेटाबोला, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं। यहाँ बोल सकते हैं जो टिपिकल मॉडल्स हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस के, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज butterfly. So butterfly and moths are included in this group. So now we'll begin with each one of them individually और हम एक एक का देखेंगे कि बेसिकली ये हैं क्या। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज ए मेटाबोला। ए मेटाबोलस डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, ए मेटाबोलिक मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हैं। सो ए मेटाबोला वो मेटामॉर्फोसिस है जिसमें कोई भी जो इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो देयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इंसेक्ट के डेवलपमेंट में हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ एग, द सेकेंड वन जिनको हम बोलते हैं यंग वंस, और द फाइनल स्टेजेस अडल्टहुड। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, एग, यंग और अडल्ट। यहाँ पे हमें ज़्यादा इंस्टार स्टेजेस जो हैं, जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, वो देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि जो इंसेक्ट जो यंग वंस हैज होते हैं वो रिजेंबल करते हैं अडल्ट को एक्सेप्ट इन साइज। सो द यंग इंसेक्ट्स resemble the adult ones except the साइज। तो बेसिकली इनकी ग्रोथ में क्या है, द ए मेटाबॉलिक इंसेक्ट्स जो है ये बेसिकली इनकी ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ साइज। स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली जो होते हैं ये सेम होते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर हमारे पास आ जाते हैं विंगलेस इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जो हैचिंग इंसेक्ट होता है, मतलब कि जो यंग वंस होता है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज। सो यंग वंस को हम क्या बोल रहे हैं, जुवेनाइल।
अच्छा, हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी जब हमने एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था कि जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इंसेक्ट की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए टाइमली वो एक्सोस्केलेटन चेंज होता रहता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ टाइम। वो इनके थ्रू आउट लाइफ टाइम टू टाइम जो है मोल्टिंग होती रहेगी और मोल्टिंग ही हेल्प करेगी कि लार्वा जो है जिस टाइम पे लार्वा ग्रो करेगा वो अपना एक्सोस्केलेटन चेंज करता रहेगा जस्ट टू इनेबल द ग्रोथ। तो एट मोल्ट द लार्वा ग्रोज प्रोग्रेसिवली। और इसके एग्जाम्पल्स हमने पहले ही देख लिए। इसका एक एग्जाम्पल है सिल्वर फिश जो बिलोंग करता है ऑर्डर थायसनूरा, और दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा है स्प्रिंग टेल जो बिलोंग करता है ऑर्डर कोलम्बोला से, कोलम्बोला। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट टाइप दैट इज ए मेटाबोला। बेसिकली पेपर में या तो शॉर्ट नोट और मेटामॉर्फोसिस आपको देखने के लिए मिल सकता है, या डिफरेंट टाइप में आपको मतलब जैसे 3 टाइप्स के जो होंगे उनके बीच में आपको डिफरेंस लिस्ट करने होंगे। द सेकेंड वन इज, अगर हम बात करते हैं सेकेंड वन की, सो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंसेक्ट्स हैव 3 स्टेज। सो दीज इंसेक्ट्स हैव 3 स्टेजेस या 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस की हम बात कर सकते हैं, सेम, एग, यंग्स एंड अडल्ट्स। यहाँ पे जो यंग स्टेजेस है, द यंग वंस आर कॉल्ड, वहाँ पे हमने बोला था उन्हें जुवेनाइल बोलते हैं, यहाँ पे उन्हें बोलते हैं नायाड्स, एंड दीज आर इक्वेटिक फॉर्म्स। ये बेसिकली क्या है, इक्वेटिक लाइफ स्टाइल फॉलो करती है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, ये अडल्ट से डिफरेंट है इन टर्म्स, अब ये मॉर्फोलॉजिकली उतने ज़्यादा डिफरेंट इनमें नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रीदिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर हैबिटेट्स। तो ये इक्वेटिक लाइफ को परस्यू कर रहे हैं, लेकिन जैसे 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 ये डेवलप होंगे ड्यूरिंग द टाइम दे रीचेस द अडल्ट होल्ड, ये एरियल लाइफ में चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली इनका जो मॉडिफिकेशन है वो क्या हो रहा है, इक्वेटिक हैबिटेट से मॉडिफाई करके इसको कौन से हैबिटेट को अक्वायर करना है, एरियल हैबिटेट को। तो अगर हम यंग वंस में बात करें, द यंग वंस ब्रीड थ्रू ट्रैकियल गिल्स, इनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो ट्रैकियल गिल्स के थ्रू होती है। जैसे 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 ये ग्रो होंगे आफ्टर द लास्ट मोल्ट दे बिकम सूटेबल फॉर एरियल लाइफ, दैट मीन्स फॉर फ्लाइट। और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे, ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई एंड डैमसेल फ्लाई। सो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में भी क्या हो रहा है, बहुत कम मेटामॉर्फोसिस हमें देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे हमने सिंपली बोल दिया कि ये इक्वेटिक से चेंज होकर बना रहे हैं एरियल लाइफ फॉर्म्स, तो उसमें थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑब्वियसली, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिल्स की रेस्पिरेशन चेंज होगी, विंग्स का थोड़ा स्ट्रक्चर या बॉडी के और थोड़े स्ट्रक्चर्स वो भी चेंज होंगे। सो इसलिए हमने इसको ये नहीं डाला कि देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, की कोई स्ट्रक्चरल या कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो ही नहीं रहे, बट उतने ज़्यादा नहीं हो रहे, या हम ये बोल सकते हैं इनके बीच में कोई इंस्टार्स नहीं है। मतलब इंस्टार्स का मतलब होता है जो अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेजेस हमें मिलती है, यहाँ पे वो नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है पेरीमेटाबोला। पोरोमेटाबोला में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि स्लो मेटामॉर्फोसिस, थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो होती है टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, दे फॉलो टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टाइल। द यंग वंस आर कॉल्ड निम्फ्स, यंग वंस को हम निम्फ्स या कभी कभी इंस्टार्स भी बोल देते हैं। तो द यंग वंस resembles the adult forms in many ways, like the general appearance, जो इनका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है। उसके अलावा जो कंपाउंड आइज है वो हमें यंग वंस में और अडल्ट में जो है वो सेम देखने को मिलेंगे, एंड माउथ पार्ट्स, जो इनके माउथ पार्ट्स होंगे वो भी सेम होंगे। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है, द बेसिक डिफरेंस लाइज इन द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जो इनके एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके अलावा विंग्स के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो बाय द टाइम या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इंस्टार चेंज होते हैं तो वैसे वैसे वो जो है वो धीरे धीरे करके रिजेंबल करता रहता है अडल्टहुड को। सो द लेटर instar nymphs resemble
द अडल्ट विथ सक्सेसिव मोल्टिंग तो देखो इंसेक्ट्स में होगी होगी, चाहे कोई भी मेटामॉर्फोसिस का टाइप हो, क्योंकि मोल्टिंग का पर्पस है कोई भी इंसेक्ट हो वो ग्रो तो होगा ही होगा। तो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? एक्सोस्केलेटन, इसलिए उसका टाइमली रिप्लेस होना जरूरी है। इन एनी फॉर्म वी विल सी मोल्टिंग। सो इसके एग्जाम्पल्स हमने पहले ही देख लिए थे। एग्जाम्पल्स हमारे पास है कॉकरोच, ग्रास होपर एंड बग्स। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज होलो मेटाबोला। तो अब हम पढ़ेंगे होलो मेटाबोला का। इसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, कंप्लीट मेटा। तो होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट में जो हमारे पास स्टेजेस होती हैं, द स्टेजेस आर एग, देन लार्वा, प्यूपा एंड फाइनली द अडल्ट फॉर्म। यहाँ पे सीरीज ऑफ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉथ्स, इन दे ऑल अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इनकी जो स्टेजेस होती हैं ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। अगर हम बात करें जो मेन डोमिनेंट स्टेजेस है या एक्टिव स्टेजेस होंगी, एक्टिव स्टेजेस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है लार्वा एंड अडल्ट। मतलब कि इस टाइम पे जो इंसेक्ट्स होंगे, जो इंसेक्ट्स की फॉर्म्स होंगी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, न्यूट्रिएंट, डेवलपमेंट, सारी एजेस में। और इनएक्टिव स्टेज की अगर हम बात करें तो इनएक्टिव स्टेज हमारे पास है प्यूपा। दैट मीन्स दो एक्टिव स्टेज के बीच में प्रेजेंट है इनएक्टिव स्टेज। इस टाइम पे जो इंसेक्ट का फॉर्म होता है वो पूरे तरीके से रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। सो लार्वा डिफर्स ग्रेटली इन फॉर्म, लेकिन लार्वा का अगर दोनों स्टेजेस एक्टिव हैं बट लार्वा और अडल्ट दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो द लार्वा वेरीज greatly from the adult forms in form of their general morphology के बेसिस पे अगर हम देखें, डेवलपमेंट के बेसिस पे देखें तो देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन लार्वल स्टेज एंड द अडल्ट स्टेज। देयरफॉर इट passes through numerous instars, a series of growing stages, अ सीरीज ऑफ ग्रोइंग स्टेजेस। और इन ग्रोइंग स्टेजेस को हम क्या नेम करते हैं? इंस्टार्स। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कईयों में 2 to 3 इंस्टार्स होते हैं, कईयों में 5 to 6 इंस्टार स्टेजेस जो होती हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। सो इट पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ ग्रोइंग स्टेजेस। और एज आई टोल्ड यू मोल्टिंग जो है वो साथ के साथ चलती ही रहेगी। सो द लार्वल स्टेज इज प्राइमरीली फीडिंग एंड ग्रोइंग स्टेज। एज आई टोल्ड यू ये बहुत ही एक्टिव स्टेज है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फीडिंग और ग्रोइंग, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है तो इंसेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फीड भी करता है, दे टेकन मोर फूड एंड इसके लिए दे हैव च्यूइंग माउथ पार्ट्स। ऑल द लार्वा फॉर्म्स हैव च्यूइंग, या कईयों में मॉडिफाइड च्यूइंग पार्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इंसेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग लार्वल स्टेज, अलग अलग इंसेक्ट्स में हम लार्वल स्टेज का अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बीटल के लार्वा की तो बीटल के लार्वा को हम नेम करते हैं ग्रब्स। अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई के लार्वा की तो बटरफ्लाई के लार्वा को हम नाम बोलते हैं कैटरपिलर। तो इंसेक्ट टू इंसेक्ट जो लार्वल फॉर्म का नाम है वो चेंज हो सकता है। वही अगर हम बात करते हैं फ्लाइज की तो फ्लाइज के लार्वल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? मैगॉट्स। ठीक है। अब लार्वा ग्रो हो गया, हमें पता चल गया वो बहुत एक्टिव स्टेज है, बहुत फीडिंग स्टेज है। तो अब क्या होगा? लार्वा विल अटेन मच्योरिटी, लार्वा अटेन्स मच्योरिटी। लेकिन लार्वल स्टेजेस में जो भी मोल्टिंग हो रही है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि लास्ट मोल्टिंग के बाद ये बिल्कुल अडल्ट फॉर्म को रिजेंबल करेगा, नहीं, ये वर्म लाइक ही रहेगा। बट आफ्टर इट अटेनिंग मेच्योरिटी तो इट एंटर्स इनटू अ न्यू स्टेज, दैट इज इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्यूपा। ये प्यूपा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। तो अगर हम प्यूपा की बात करें तो प्यूपल एक ऐसी स्टेज है जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं ये इंसेक्ट की एक रेस्टिंग स्टेज है या फिर एक डॉर्मेंट स्टेज है। यहाँ पे ना तो वो फीड करता है ना उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मोल्टिंग कुछ भी नहीं होता इन दिस स्टेज। जो उसकी प्रोसेस है, क्योंकि हमने बोला लार्वल स्टेज का जब एंड होगा तो इंसेक्ट की बॉडी किस तरीके से होगी? एक वर्म लाइक बॉडी होगी। तो यहाँ पे दिस स्टेज मेनली हेल्प्स इन चेंजिंग द वर्म लाइक बॉडी इनटू अ मॉथ और अ फ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। सो इन दिस स्टेज the worm-like body changes into fly और moth like, बेसिकली अडल्ट फॉर्म के पीरियड में चेंज हो रही होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्यूपा के बाहर एक आउटर लेयर रहती है, उसके अंदर ही अंदर इसमें चेंजेस होते रहेंगे एंड लास्ट में द अडल्ट इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्यूपा। और लास्ट स्टेज में हमें क्या दिखेगा कि प्यूपा विल ट्रांसफॉर्म इनटू एन अडल्ट स्टेज। इसके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, एट्सेट्रा।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे. या तो आपको डिफरेंस आ जाएगा होलो मेटाबॉलस हेमी मेटाबॉलिक के बीच में, या फिर आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे, या फिर आपको एग्जाम्पल दिए हुए होंगे और आपको उसमें कैटेगराइज करना है कौन से टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस है, या उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस बतानी है, या उनके लार्वल फॉर्म्स का नाम बताना है, या फिर पूरा 5 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर मेटामॉर्फोसिस. आई होप दिस इज यूजफुल. थैंक यू.